and at the same time हमारा अभी defense pact sign हुआ है with Saudi. Then we have a Saudi investors coming into K Electric, which is public knowledge. Then we had the meeting in the Oval Office with our Prime Minister and Field Marshal. So do you think that Pakistan इस advantage का फ़ायदा उठा पाएगा या is incompetence going to take over like it often has sadly in the past? So पहले तो आपने दुरुस्त कहा कि यू आर राइट कि वी आर perhaps seeing the best time for Pakistan's foreign policy and global relationships. Perhaps certainly over the last 15 years, maybe जनरल मुशर्रफ के टाइम पर एक अच्छे रिलेशनशिप थे यूएस के, और हमने सुना है कि और पढ़ा है कि 60s में पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. उसके बाद आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम विच वी हैव सीन इन आवर प्रोफेशनल लाइफ टाइम. आपने कहा कि शायद हो सकता है यू यूज द वर्ड नॉट ऑफ आर डूइंग, but maybe I think we are being too harsh. I think that I don't think it's all coincidence. Okay. Of course, fate, and हम हमेशा कहते हैं कि Allah helps us, which of course is true. But I do think that people have worked a lot on this and have made careful choices, which has made sure that Pakistan is on the right side of the room. So I don't think it's all a coincidence. मगर moving forward, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि तीन चार चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे एक्ट कर रहा था कि वो खुद एक जियोपॉलिटिकल पावर है और वो अमेरिका को भी खेलेगा, रशिया से भी ऑयल लेगा, सबके साथ, चाइना से भी मसला करेगा, पाकिस्तान पे भी अब जब मर्जी चाहेगा अटैक कर देगा. तो दुनिया भर ने रियलाइज़ किया कि ये तो थोड़ा कोई रोग एक्टर है. वी हैव टू पुट देम इन प्लेस एंड टेल देम के हु दे रियली आर. उसके साथ साथ पाकिस्तान नॉट ओनली एक्टेड मैच्योरली इन ऑल द ग्लोबल इशूज, whether that was Russia or whether that was, we have been trying to be the peacemaker, whether that was Iran or Gaza. We have proactively worked, and not to take a side, but to show that we are respected and trusted by others, and we can come and play a productive role. इसलिए लोगों को काफ़ी confusion हो रही कि जी अमेरिका भी हमें सबसे खुश है, ईरान भी हमारे लिए नारे लगा रहा है, तो हम किस साइड पे खड़े हैं. So I think that shows that there was certainly some maturity and some wisdom which was used. So I think this thing will continue. I think इसी वजह से global powers have realized that Pakistan plays a critical role. और इसमें जो सबसे important जो inflection point आ चुका है वो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील है. सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील को, मैं तो पाकिस्तान में रहता नहीं तो शायद मुझे नहीं पता कि कितना सेलिब्रेट पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, मगर आई नो दैट इन सऊदी अरेबिया माय सऊदी फ्रेंड्स हैव बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. They are the ones posting on their social media. They are the ones sharing messages with me and telling me that this is great. So for me to see, that's a stronger validation that Saudis are saying that we are proud of this bond with Pakistan. So I am sure that there will be at least G2G investment in Pakistan, and B2B जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो मैंने और आपने और जो प्राइवेट सेक्टर है उसने खुद इनिशिएटिव लेकर उसका फ़ायदा उठाना है. और अगर वो काम करेंगे पॉजिटिविटी से और ऑप्टिमिस्टिकली एक्सप्लोर करेंगे तो इस वक्त जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे. आई नो दैट द टॉप एंड स्मार्ट बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप देखें लिस्ट, यू एक्टिवली कवर द लिस्टेड कंपनीज, आप उनके बारे में बातचीत करती हो, आप उनके ट्रेंड्स हाईलाइट करती हो, आप देखें कि लकी ग्रुप क्या कर रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग बिग इनटू माइनिंग. यू विल फाइंड दैट कंपनीज विल बी गोइंग इनटू सेंट्रल एशिया. यू विल फाइंड दैट दे आर डूइंग स्टफ विद सऊदी अरेबिया. अभी मलेशिया के साथ अनाउंस हुआ है कि $300 million या $200 million की हलाल मीट एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान करेगा. So this is the time to capitalize.